बिल्कुल, देखिए अपडेट हमारे सहयोगी अंकित दे रहे हैं। धड़ाधड़ अपडेट आ रहे हैं। ये युद्ध से जुड़े हुए ईरान इजराइल का जो युद्ध है वो नए आयाम पर शिफ्ट हो चुका है। अमेरिका की एंट्री के बाद अब ये तय है कि इस युद्ध का हश्र क्या होने वाला है, कितना लंबा चलेगा ये देखना होगा। लेकिन इस युद्ध का हश्र जो है वो तय हो गया है, क्योंकि ईरान के लिए अब मुश्किल वक्त बहुत ज़्यादा बड़ा शुरू हो गया है। अंकित, 2 दिन पहले ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका मैसेज दे रहा है, लेकिन अब देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, अमेरिका के हमले पर हूती विद्रोहियों का बयान आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सहयोगी अंकित बता रहे थे अगर हूती की तरफ से भी कुछ हुआ तो अमेरिका उसे हमला मानेगा। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। युद्ध में यमन जो है वो आधिकारिक तौर पर शामिल है, ये हूती ने कह दिया है। अमेरिकी शिप पर हमला हो सकता है, ये भी हूती विद्रोहियों ने कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यमन आधिकारिक तौर पर युद्ध में शामिल है और अमेरिकी शिप पर, वॉरशिप पर हमला कर सकता है। अंकित, आप जो आशंका जता रहे थे कि अगर हूती की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला होता है तो युद्ध का जो विस्तार है वो बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, और अब ये बात एक बार हूती के बयान से साबित हो गई कि युद्ध का जो विस्तार है, एरिया है, वो बढ़ने वाला है। बिल्कुल, अगर जो पूरा रेड सी का इलाका है वहां पर किसी भी तरीके का अमेरिकी जो एसेट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो कार्गो शिप्स हो, अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके का हूती और यमन से कोई हमला होता है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वहीं पर उन्होंने अपनी ताकत का जो मुजाहरा है वो पेश किया है, तो उसको भी एक युद्ध के तौर पर लिया जाएगा और उसके ऊपर रिटेलिटरी स्ट्राइक्स की जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर इजराइल में, तेल अवीव में भी जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल साफ साफ कही है कि 13 तारीख को जो हमने ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मिशन लेकर हमारा मिशन, ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ था कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को हमें तबाह करना है, वो हमने अचीव कर लिया। यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों अब इस बात को कह रहे हैं कि देखिए जो हमें करना था हमने कर दिया है। अगर ईरान अब कुछ नहीं करता तो हमारी तरफ से कोई हमला या कोई किसी तरीके की रिटेलिएशन नहीं होगी, लेकिन अगर ईरान की तरफ से कुछ होता है तो इस युद्ध में एक नया आयाम जुड़ जाएगा और इस युद्ध का जो अगला फेस होगा वो और भी ज्यादा विध्वंसक होगा। तो अब सारी निगाहें जो हैं वो या तो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, जिन्होंने अभी धमकी दी है, और ईरान के जो गार्ड, जो फोर्सेज हैं, अगर उनकी तरफ से कोई पहल होती है तो यहां पर एक बिल्कुल दूसरा अध्याय इस युद्ध का विकास शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था, कम से कम अभी सुबह और मैं कल जो देर रात यहां पर तेल अवीव पहुंचा हूं, तेल अवीव के टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो हम यहां पर कल 11:30 बजे रात को पहुंचे। उसके बाद से लेकर अब तक एक बार भी सायरन नहीं बजा है, जबकि परसों की अगर हम बात करें तो लगातार यहां पर जो वार्निंग साइंस हैं वो चले थे, और कुछ दिन पहले यहां पर कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर हमला भी हुआ था ईरान की तरफ से। तो अभी तक कम से कम शांति है, लेकिन एक तनावपूर्ण माहौल बिल्कुल।